वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्याकरण में आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहने से ही यह स्पष्ट होता है जो विशेषता बतलाए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, यह लड़का बड़ा है, वह काला लड़का है, वह लंबी लड़की है, राम दयालु है, आपका बस्ता भारी है, वह सुंदर लड़की है, तुम कायर हो, यह खट्टा है, वह मीठा है। इस तरह से विशेषण होता है और यही सब जो है विशेषता बतलाते हैं, इसलिए ये विशेषण हो जाएंगे। आते हैं विशेषण के भेद की बात करते हैं तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, काल और स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिससे हमें रंग, स्वाद, अवस्था, काल या फिर स्थान इन सभी का बोध होता है वो गुणवाचक विशेषण। कहने का आशय यह है कि जो गुण को बताते हैं, जो दोष को बताते हैं वही गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसमें गुण भी आते हैं, दोष भी आते हैं, अवस्था भी आते हैं, स्वाद भी आते हैं, आकार भी आते हैं। जैसे यहां हमने बताया हुआ है गुणबोधक, सुंदर, बलवान, यह सुंदर है, वह बलवान है। बुरा, यह बुरी बात है। लालची, तुम लालची हो, यह लाल कपड़ा है, वह वस्त्र पीला है। वह लड़का लंबा है, वह लड़का पतला है। इस तरह से गुण बोधक, दोष बोधक, रंग बोधक, अवस्था बोधक, स्वाद बोधक, आकार बोधक, स्थान बोधक भी आते हैं इसमें। जैसे बाहर, भीतर, काल बोधक भी आते हैं। नया पुराना, यह गाड़ी नहीं है, वह गाड़ी पुरानी है। दिशा बोधक, तुम किस दिशा से आ रहे हो? पूर्व दिशा से। ऊपरी, निचली, बाहरी, भीतरी, ये सभी दिशा बोधक होते हैं। स्पर्श बोधक होते हैं। जब हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, छूते हैं तो हमें उसके बारे में पता चलता है यह कठोर है, मुलायम है, गर्म है, ठंडा है। यह स्पर्श बोधक हो गया। भाव बोधक, यह अच्छा है, बुरा है, दयालु है, इसकी बड़प्पन है। ये सभी जो है भाव बोधक शब्द होते हैं और ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये हुआ हमारा गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पे आता है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप, तौल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे हमें मात्रा का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं 2 किलो अनाज, 1 गिलास पानी, कुछ पानी, 10 किलो गेहूं। तो ये सभी क्या करते हैं? परिणाम का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी परिणामवाचक विशेषण हो गए। परिणामवाचक में भी 2 विशेषण होते हैं। एक निश्चित परिणामवाचक होते हैं
निश्चित परिणामवाचक में क्या होते हैं, संख्या इनकी निश्चित होती है। जैसे 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 2 किलो चना, 4 आदमी, ये सभी निश्चित परिणामवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा जी, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, कम पानी, ये सभी जो है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में आ जाएंगे। जिसकी गणना नहीं है, जो निश्चित नहीं है, वो थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा पानी न पिए, कम पानी न पिए, तो यहां अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का बोध हो रहा है। ये हमारा परिणामवाचक विशेषण हुआ। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण में। तो संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराता है उसी को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहां है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं, तो यहां संख्या बताया गया है कि मैं 8 कक्षा में पढ़ता हूं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मेरे पास बहुत पुस्तक हैं, तो ये मेरे पास बहुत पुस्तक है, ये भी संख्यावाचक विशेषण होगा। लेकिन ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित वाचक संख्या विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होते हैं, इसमें संख्या निश्चित होती है। जैसे 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 100 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये, 4 किताब, 2 किताब, 3 पन्ना, ये सभी निश्चित होते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। कम पैसे, ज्यादा पैसे, थोड़े समोसे, कुछ समोसे, थोड़े रुपये, ये सभी जो हैं संख्यावाचक विशेषण के अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे संख्यावाचक व परिणामवाचक विशेषण में अंतर। यहाँ जिस वस्तु की गिनती की जा सकती है उसकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। साथ ही जिन वस्तुओं को मापा या तौला जा सकता है, यानी जिसको मापा जाता है, तौला जा सकता है, जैसे गेहूं, चावल, आटा, दाल, तेल, उनका परिणाम बताने वाले शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जिसको मापा जाता है, तौला जाता है, वो क्या होते हैं, परिणामवाचक विशेषण होते हैं। और जिनकी संख्या बताई जाती है वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ये संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण में यही अंतर होता है। चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा के तरफ संकेत करना, यानी उस व्यक्ति, उस किसी नाम के तरफ संकेत करना। यहां कहा गया है कि यह तोता किसका है, तो तोता जो है संज्ञा है और इसी संज्ञा के तरफ संकेत किया गया है यह के द्वारा कि यह तोता किसका है। यहां यह जो है सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है। यहां कहा गया है वह लड़का बुद्धिमान है,
तो वह लड़का बुद्धिमान है में यह संज्ञा को बताया गया है, संज्ञा के तरफ संकेत किया गया है, लड़का के तरफ संकेत किया गया है, इसलिए इसमें संकेतवाचक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण 4 रूपों में दिखाई देते हैं। जो सर्वनामिक विशेषण हैं उनके 4 रूप होते हैं। जैसे किसी निश्चित बात को बताने के लिए यहां हम कह सकते हैं कि यह किताब मेरी है। निश्चित बात को बताने के लिए यह निश्चित है कि यह किताब मेरी है। किसी अनिश्चित बात को बताने के लिए जब हम कहते हैं कोई आया होगा, कोई गया होगा, किसी का किताब होगा, तो ये अनिश्चित बात को बताने के लिए जिस विशेषण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए हम किसी से पूछते हैं किस लड़के ने शीशा तोड़ा है, कौन लड़का आया है, किसका फोन है, और संबंध बताने के लिए जो करना है जल्दी करो, जहां जाना है जल्दी जाओ। तो ये संबंध बताने के लिए यही 4 रूपों में सर्वनामिक विशेषण दिखाई देते हैं। आते हैं एक प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे यहां बताया हुआ है रानी बहुत सुंदर पोशाक पहनी है, तो ये तो विशेषण हो गया सुंदर, और इसकी विशेषता बहुत के द्वारा बताया जा रहा है। मोहन भोजन करता है, तो विशेषता है उसकी भोजन करता है, लेकिन जब हम कह देते हैं कि वह बहुत भोजन करता है या बहुत मीठा भोजन करता है, तो यहाँ विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, इसलिए प्रविशेषण हो गया। यही बताया गया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब आते हैं विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है मूलावस्था। मूलावस्था में सामान्य रूप होता है, जैसे मोहन सुंदर है, सोहन सुंदर है, तो ये सामान्य रूप हो गया मोहन का कि मोहन सुंदर है या मोहन अच्छा है। एक उत्तरावस्था होता है। उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें तुलना किया जाता है। जैसे हम मोहन सोहन से तुलना करते हैं कि मोहन सोहन से सुंदर है, तो ये उत्तरावस्था हो गया। ये मूलावस्था सामान्य रूप है, उत्तरावस्था तुलना किया जाता है, और उत्तमावस्था क्या होता है, इसमें सबसे अच्छा या सबसे बुरा, उत्तम या सबसे बुरा यहां बताया जाता है। उत्तमावस्था में मोहन सबसे सुंदर है या मोहन सबसे खराब है, मोहन सबसे कमजोर है या मोहन सबसे तेज है। तो ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यहां 2 चीज और दिया हुआ है, विकारी विशेषण, अविकारी विशेषण। तो विशेषण में भी जिस विशेषण में विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तित हो जाता है, जिसका रूप बदलता है, वो विकारी विशेषण होता है। काला को हम काले लिख सकते हैं, सुंदर को सुंदर को सुंदरे नहीं लिख सकते हैं, सुंदर को सुंदरे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो जिस विशेषण में विकार होता है, परिवर्तन होता है, वह विकारी विशेषण होता है, और जिस विशेषण में विकार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वह अविकारी विशेषण होता है। जिस तरह से हम कहते हैं काला बिल्ली, काली बिल्ली या काले बादल, तो यहाँ काला का रूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं सुंदर लड़का
या सुंदर लड़की, तो सुंदरी लड़की या सुंदरी लड़का नहीं कह सकते हैं। इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये अविकारी होता है। यही विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण होते हैं। विशेषण का ये चैप्टर समाप्त होता है नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।